नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हमारे घर देवनारायण भगवान की जोत जुड़ने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन तो जानते हैं कि देवनारायण भगवान की जोत क्या होती है और किस प्रकार से जुड़ाई जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो देवनारायण भगवान की जोत से अनजान है कि किस प्रकार से देवनारायण भगवान की जोत जुड़ाई जाती है, गोट गाई जाती है और किस प्रकार से देवनारायण भगवान की पूजन होती है। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत देर में पंडा जी और गोटिया आने वाले हैं। गोटिया यानी जो देवनारायण भगवान की जो गीत गाते हैं, गोट बोलते हैं उनसे, तो वो और पंडा जी आने वाले हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि देवनारायण भगवान की जोत और गोट किस प्रकार से गाई जाती है और किस प्रकार से पूजन होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये वाला कमरा खाली कर दिया है देवनारायण भगवान की जोत जुड़वाने के लिए, और जो सामान था वो ऊपर रख दिया है। और यहाँ पर देवनारायण भगवान की गादी बिछाई जाएगी, गादी लगाई जाएगी, लेकिन अभी हमने हमारे हिसाब से रख दी है ये जगह। लेकिन जब पंडा जी आएंगे तो वो उनके हिसाब से बताएंगे कि कहाँ पर भगवान की गादी लगानी है, तो उसी हिसाब से हम जगह को डबल से साफ़ कर देंगे, यानी पोछा लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंडा जी और गोटिया देवनारायण भगवान के भजन करने वाले, उनको गोटिया बोलते हैं, वो आ चुके हैं। और यहाँ पर बिना देर किए हुए पंडा जी ने ये देखिए यहाँ पर लिपवा दिया है गाय के गोबर से, और देवनारायण भगवान की गादी बिछाने के लिए तैयारी करने लगे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देवनारायण भगवान के भोग के लिए भोजन प्रसादी बनाई जा रही है। और ये जो भोजन प्रसादी है वो घी में बनाई जाती है, और इस प्रसादी को घर का कोई भी सदस्य नहीं बनाता है, यानी जो देवनारायण भगवान की जोत जुड़वाते हैं उस घर का कोई भी सदस्य इस प्रसादी को नहीं बनाता है। ये प्रसादी पंडा जी या फिर उनके साथ जो सहायक कर्मी आते हैं, जो गोटियाँ आते हैं, वो बनाते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर देवनारायण भगवान की गादी लग चुकी है, उनका दरबार लग चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर गादी लगाई है यहाँ पर उन्होंने, ये देखिए। और बाकी जो पूजन है वो चल रहा है, अभी पंडा जी पूजन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है ढाक, और यहाँ पर पास ही थाली में रखे हुए हैं श्रीफल और बत्तियाँ रखी हुई हैं जिनसे जोत जलाई जाएगी। आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी बत्तियाँ हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देवनारायण भगवान की जोत में सबसे मेन होती है ढाक। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसको ढाक बोलते हैं। जब देवनारायण भगवान के भजन गाए जाते हैं तो उसमें इसको बजाते हैं। भोग सबका ही आया, और गणपति जी के यहाँ उनको भोग और दिया लगा दिया, घी का अगरबत्ती लगा दी और धूप दिया है। अब एक तो हमें अगरबत्ती ला के दे दो आप। तो अब है नहीं, एक खड़ी अपन है नहीं कुंड भर के थोड़ा सा मगन लगा है। हाँ, मगन कर दो है नहीं, क्यों गुरु जी जैसे कि दूध को सर बाजार को 3 कटोरे डाल दो। भाभी क्या क्या बना रही हैं? खीर बन रही है, गोभी आलू की सब्जी बन रही है, या सूखी सब्जी है, खीर में चारों भी डाल दी, शक्कर, खोपड़ा बूरा डाल दिया, खोपड़ा बूरा। ये खीर, हाँ, ये खीर, ये मसाला बन रहा है, कोई और ये मसाला बन रहा है, ये मसाला सब्जी, ये गोला हुआ मसाला रखा है, प्याज लहसुन तले हो रहे हैं अभी। क्या क्या डाल दी इसमें? 3 कटोरे शक्कर डाल दो। पान ले ले, पूरी ले ले, ये पूरी पूरी ले ले। पान नहीं है? हाँ, ले लो आप। वो जोत जुड़ गया, जाओ जोत जुड़ के देख लो।
ओए श्याम जेजी बाबू कर रहा बत्ती लगा रही पड़ा गए को
नारायण
दोस्तों देवनारायण भगवान की जोत में सभी ने देवनारायण भगवान जी के दर्शन किए, उनके भजनों का खूब आनंद लिया। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ने भी उनके भजनों का आनंद लिया होगा। सभी ने देवनारायण भगवान के पूजन और भजनों के बाद भोजन प्रसादी ग्रहण की। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देवनारायण भगवान जी की जय।